सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 में जेएसएससी और झारखंड सरकार जिस हिसाब से अनियमितता करते जा रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि 26,001 पोस्ट के खिलाफ मात्र 13-14 हजार ही नियुक्ति पत्र बांटने वाली है। क्योंकि जेएसएससी का जो रवैया रहा है, वो रवैया हम लोगों को पता है और पहले से भी हम लोग झेलते आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाई स्कूल नियुक्ति परीक्षा जो हुआ था 2016 में, उसमें भी इसी तरह से आधे के बराबर है सो रिजल्ट दिया गया था और बाकी आधे सीट को है सो बचा करके रख लिया था। 9 साल में 9 साल में है सो पूरे सीट को इन्होंने बेच दिया। जैसा कि कल 1 तारीख को है सो दीपक रोशन सर के है सो अदालत में है सो हाई स्कूल परीक्षा 2016 पर सुनवाई हो रही थी, तो उसमें साफ-साफ जेएसएससी के महाधिवक्ता जो हैं, सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता थे, उन्होंने साफ कर दिया कि अब हम लोगों के पास सीट खाली नहीं है। सभी सीटों पर है सो हम लोगों ने नियुक्ति कर दिया है, अब सीट खाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एससी-एसटी के अभ्यर्थियों का और वो भी आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज के अभ्यर्थियों को सीट कुछ खाली थे, जिसको सरकार ने सरेंडर कर दिया है। तो कुछ वैसा ही खेला हम लोगों के साथ सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 में भी सरकार करने वाली है। इसलिए हम लोगों को आंदोलन तो जारी रखना ही है, लेकिन हम लोग है सो प्लान बनाए हैं। हमने प्लान बनाया है कि अभी मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी को कल यानी रविवार को 3 तारीख को है सो हम लोग है सो 9 बजे के आसपास उनके आवास पर है सो हम लोग चल करके है सो मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस मामले को विधानसभा सत्र के दौरान जोरदार तरीके से उठाया जाए। नेता प्रतिपक्ष को हम लोग ये भी बताएंगे कि बिना मेरिट लिस्ट जारी किए जेएसएससी है सो नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जो कि पूरी तरह से पारदर्शिता पर शक है कि कहीं ये फिर से गड़बड़ ना कर रहा हो। अगर जेएसएससी में पारदर्शिता होता तो सबसे पहले मेधा सूची का प्रकाशन करता। इसके साथ साथ बहुत सारे है सो अभ्यर्थियों के साथ है सो अन्याय किया जा रहा है। मैथ और साइंस के अभ्यर्थियों का 5,000 प्लस सीट था, उसमें से मात्र 2700 लोगों को है सो डीबी कराया, उसमें भी मात्र 1661 अभ्यर्थियों का है सो रिजल्ट दिया। फिर बाद में संशोधित करके कुछ अभ्यर्थियों को रिजल्ट आया है। उसी तरह से भाषा में भी हुआ है। उसी तरह से 1 to 5 में भी आप देख लें कि जितना 1 to 5 में रिक्तियां था, उसके हिसाब से है सो रिजल्ट मेधा डीवी में नहीं बुलाया गया है। तो साफ-साफ है कि जेएसएससी जो है सो नॉर्मलाइजेशन के आड़ में है सो सीटों को बचाना चाहती है। यहाँ पर 2 वर्षीय बीएड के मामला को लेकर के है सो जेएसएससी है सो अभ्यर्थियों को सफल अभ्यर्थियों को फंसा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 वर्षीय बीएड क्या कोई अपना घर में कर लिया था कि कोई प्राइवेट संस्था में जाकर कर लिया था? एनसीईटी के तहत जो यूनिवर्सिटी है, उसी के माध्यम से किया था, इग्नू जैसे संस्था से किया था। तो इन सारी बातों को हम लोग नेता प्रतिपक्ष के सामने बताएंगे। अच्छा, जिनका सफलतापूर्वक डीबी हो गया था, उसमें से भी हजारों अभ्यर्थियों को है सो बिना नोटिस दिए रिजल्ट नहीं दिया। क्या जेएसएससी का मनमानी चल रहा है? बहाली किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थियों को 5% का है सो छूट दिया जाता है, उसका भी है सो इन्होंने ख्याल नहीं रखा। तो जेएसएससी पूरी तरह से मनमानी कर रहा है, इसके खिलाफ है सो हम लोगों की आवाज बनने की जरूरत है और नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से मानसून सत्र में जोरदार तरीके से उठाने की हम लोग अपील करेंगे और इसके लिए है सो यानी 3 तारीख को रविवार को समय 9 बजे हम लोग मोराबादी मैदान उनके आवास पर जाएंगे और मिलेंगे। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता एवं सहायक आचार्य अभ्यर्थी।